अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज में से इस क्वेश्चन से लाजमी क्वेश्चन आता है और इसके अलावा ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपके पास ये बहुत ही इजी चांस है कि आप इस एक्सरसाइज से पूरे 6 नंबर जो है वो इजीली उठा सकें। ना इसमें कुछ ज़्यादा आपको तगतो करनी है, जस्ट ग्राफ सीखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलें बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। एक्सरसाइज है 4.4, क्लास 10 है, नेशनल बुक फाउंडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करते हैं। ग्राफ दी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी। हमने 4.2 में ये चीज़ें की थी। उसमें क्या था कि सिर्फ आपको एक इक्वेशन दी जाती थी, उसका आपने ग्राफ्स ड्रा करना था। यहाँ पर दो इक्वेशन दी होंगी लीनियर इनइक्वालिटी, उनके ग्राफ ड्रा करने हैं। उसके स्टेप्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ भी मैं दो मेथड होते हैं, उन दो मेथड से मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट ए। तो पार्ट ए में दो इक्वेशंस दी हुई हैं हमें। -x + y < 0, x + y > 3। स्टूडेंट, एक मेथड था इंटरसेप्ट वाला, जो कि हम यहाँ पे पहली इक्वेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लीनियर इनइक्वालिटी <0। अगर लीनियर इनइक्वालिटी <0 या >0 तो वहाँ पे हम इंटरसेप्ट वाला इंटरसेप्ट वाले मेथड से ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल मेथड जो है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप सीख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में कि जब भी कोई लीनियर इनइक्वालिटी <0, >0, <0 तो हम उसका जो इंटरसेप्ट वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था इसमें, हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में इसी इक्वेशन की कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन देखेंगे। -x + y = 0। इसको लिखने का क्या तरीका था, हमने जस्ट लेस देन की साइन ख़त्म कर देनी है और इसकी जगह = लिख देना है। पहला स्टेप हो गया। अब हम x को उस तरफ ले जाते हैं, y = x, क्योंकि हम यहाँ नज़र आ रहा है हमें जो x और y इक्वल हैं, इसलिए इसका ग्राफ लीनियर हो, स्ट्रेट ग्राफ होगा। हम तीन वैल्यूज़ लेते थे x की और 3 वैल्यूज़ मिलती थी y की। तो यहाँ देखें आप, जो चूँकि y और x आपस में इक्वल हैं, इसलिए जो वैल्यू मैं दूंगा x को वही मिलेगी y को। मैंने x को दी 0 वैल्यू, y भी 0 मिला। x को वैल्यू 1 दी, y भी 1 मिला। x को वैल्यू 2 दी, y भी 2 मिला। इसी तरह इसको -1 वैल्यू दी है, y भी -1 मिला। और x को -2 वैल्यू दी तो y भी -2 मिल गया। ठीक है, ये तो पहला स्टेप था। स्टेप 2, स्टेप 3 है बल्कि। स्टेप 1 में हमने कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन लिखनी होती है। जो लीनियर इक्वालिटी दी हुई है हमें, उसकी मैंने कारस्पॉन्डेंस इक्वेशन लिखी। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इनके पॉइंट्स हैं उनके लिए टेबल बनाना है। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट आ जाते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर हम क्या करते होते थे, टेस्टिंग पॉइंट, इन जो पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए हैं कॉलम में, इन पॉइंट्स को छोड़कर कोई और दो पॉइंट्स लेंगे और उनको हम पुट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी में, जो भी हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है। और अगर वो ट्रू आ जाते हैं तो फिर हमारा शेडिंग टूवर्ड्स दी उन पॉइंट्स की तरफ होनी है, अदरवाइज उन पॉइंट के अपोजिट होनी है। तो चलें हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 वगैरह लिए हुए हैं, तो मैं ले लेता हूँ -3 और -3। ठीक है, ये दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं जाकर -x + y < 0।
तो 3 मैंने लिया x -3 लेस देन 0 -6 लेस देन 0 विच इज ट्रू। -6 क्या होता है, लेस देन 0 ही होता है, इसलिए हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो ट्रू करार दिए गए, इसलिए शेडिंग जो है इन पॉइंट्स की तरफ ही होगी जहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट्स क्या लिए हैं, x भी 3 लिया और y भी -3 ले लिया। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो ओरिजिन मिलेंगे, दोनों में 3 ले नहीं सकता था क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, यहाँ -3 पुट करूँ यहाँ 3 पुट करूँ तो 0 आंसर आ जाता है, जो कोई रीज़नेबल बात नहीं होती। ये तो इक्वेशन इसके लिए था 1 के लिए। अब यहाँ पे चूँकि जगह कम है मैं इसलिए साइड पे कर रहा हूँ, आपने पूरा इधर नीचे से स्टार्ट करना है। अब इक्वेशन 2 जो है उसके लिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 2 आ जाती है हमारी, उसके लिए भी वही काम है। पहला मैंने क्या करना है, इसकी कारस्पांडेंस लीनियर इक्वेशन लिखनी है। स्टेप 1, x + y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कारस्पांडेंस इक्वेशन आ गई है। इसको थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3 - x। अब हम एक कॉलम बना लेते हैं, बल्कि चूंकि ये हमारे पास इनइक्वलिटी लेस देन आर ग्रेटर देन है, बल्कि मैंने चूंकि पहले उस पार्ट के लिए पहली इक्वेशन के लिए कॉलम बनाया था, इसके लिए मैं कॉलम बना लेता हूँ। कोई और क्वेश्चन जिसमें दोनों लेस देन और ग्रेटर देन 0 ना हुई, वहाँ पे मैं इंटरसेप्ट वाला मेथड आपको अप्लाई कराऊंगा। अब मैं x को दे रहा हूँ डिफरेंट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ x को 0, यहाँ पे x 0 पुट करें तो y कितना आ जाता है 3, x में पुट करता हूँ 1 तो y कितना आ जाएगा 2, x में करता हूँ 2 तो y कितना आ जाएगा 1। इसी तरह -1 पुट करते हैं तो y आ जाएगा -4 आ जाएगा। देखें y इज इक्वल टू 3 -1, तो क्या आंसर आ रहा है, 3 + 1 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 4 -2 पुट करूँगा तो ये ज़ाहिर सी बात है 5 आएगा। अब मेरे पास एक टेबल बन गया है जो कि मैं प्लॉट कर सकता हूँ। स्टेप 3, ये स्टेप 2 था, स्टेप 3 देखते हैं जी। स्टेप 3 में मैं क्या करूँगा, स्टेप 3 में हम टेस्टिंग पॉइंट करते हैं, क्योंकि स्टेप्स के नंबर होते हैं इसलिए आपको बेहतर है वहाँ पे आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मेंशन करें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे मैं 0 0 ले सकता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये ग्रेटर दैन 3 है, 0 से ग्रेटर। यहाँ अगर होता लेस दैन 0 ग्रेटर दैन 0 मैं टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं ले सकता था। अब यहाँ पर चूँकि ग्रेटर दैन 3 है, 0 के अलावा चीज़ है, तो मैं टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले सकता हूँ। अब मैं 0 0 रिपोर्ट करता हूँ, x की जगह पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 0 + 0 ग्रेटर दैन 3। तो आप देख रहे हैं 0 ग्रेटर दैन 3 आया, जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो फॉल्स है। अब मेन टेस्टिंग जब ग्राफ ड्रा करूँगा, मेन टेस्टिंग पॉइंट को आपसे ज़्यादा डिस्कस करूँगा ताकि आपको ग्राफ में किसी किस्म की गलती ना हो। हम ड्रा करते हैं ग्राफ। वन टू 1 2 3 4 5 -1 -2, इसी तरह -1 और -2। ये है -1 -2,
ये भी -1 -2 1 और 2 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब पहली लाइन जो है इसको मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। ठीक है, x 0 था, y भी 0 आया, तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। x1 y1 ये दूसरा पॉइंट, x2 y2 ये आ गया तीसरा पॉइंट। इसी तरह x -1 है तो y भी -1, ये -1 है। ठीक है, x -1 y भी -1 और ये x2 तो y भी -2। ये मेरे पास पहली लाइन का ग्राफ आ गया। अब इसकी शेडिंग किधर करनी है वो हम देखेंगे इस चीज़ को। देखें, मैंने पॉइंट लिए थे 3 -3, 3 और -3, यानी x 3 था यहाँ पे, y था -3 जो कि यहाँ पे आता है नीचे, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी जो टेस्टिंग पॉइंट था वो फॉल्स आया, ट्रू आया था, -6 < 0। इसलिए मैं शेडिंग किधर करूँगा, जिस तरफ ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट इस तरफ है, एक प्लेन इधर आ गई है, एक प्लेन इधर आ गई है, तो मैं शेडिंग किधर करूँगा, जिस तरफ ये पॉइंट है। ये हमने शेडिंग कर दी। आपने ज़्यादा से शेड करना है, ये तो मैंने वैसे रफ सा किया है। अब दूसरी लाइन ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन में देखें आप, ये वाली लाइन है हमारे पास, पहली लाइन, इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या है, -x + y < 0। ओके, अब मैं पुट करता हूँ ये वाला काम। 0 पे 3 आ रहा है, x 0 था, y कितना आया 3, x 1 है, y कितना आया 2, x 2 है तो y कितना आया 1। ठीक है, y 1 यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह -1, दूसरी को मैं ब्लू से कर लेता हूँ। -1 पुट किया मैंने x, तो y कितना आया 4, ये -1 है तो y आ रहा है 4। इसी तरह -2 पुट किया तो y कितना आ रहा है 5। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब टेस्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेस्टिंग पॉइंट में आप देखें 0 > 3 आया था जो कि फॉल्स था। 0 > 3 मैंने टेस्टिंग पॉइंट पुट किए थे, 0 0 0 0 यहाँ पे हैं, टेस्टिंग पॉइंट इधर हैं और ये क्या थे, फॉल्स थे। इसलिए शेडिंग में इधर और उधर दोनों में से कोई या तो ये सिलेक्ट करनी है या फिर ये जगह सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये जगह सेलेक्ट ही कर सकता क्योंकि फॉल्स आया था। फॉल्स आए तो उस तरफ नहीं शेड करनी होती जिस तरफ मैंने टेस्टिंग पॉइंट लिए हुए हैं, तो फिर अपोजिट साइड बच जाती है ये वाली। तो मैं इधर इसको शेड कर रहा हूँ। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा। सॉल्यूशन सेट आप देखें जहाँ दोनों लाइंस के पॉइंट्स जो हैं वो मीट कर रहे हों। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट पोर्शन है, एक पोर्शन ये वाला हो गया, दूसरा पोर्शन ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया और चौथा ये वाला। मैं अगर इस पोर्शन को देखूं तो यहाँ पर सिर्फ यही लाइन आ रही है, ये लाइन उस तरफ इसका शेड जा रहा है, तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पोर्शन की बात करूं, यहाँ पर देखें ये वाली लाइन तो आ रही है यहाँ तक, लेकिन ये वाली लाइन इसका शेड इस तरफ नहीं है, तो ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है। ये दूसरा पॉइंट इसको देखें तो इसमें इधर तक, इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक दोनों लाइनों के शेड इस जगह पे आ रहे हैं, है ना। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट आएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला ऐसा शेड नहीं होगा, इसमें सिर्फ ये लाइन है, ये लाइन नहीं है, क्योंकि ये लाइन यहाँ तक है और वो लाइन अपोजिट साइड पे। तो जहाँ दोनों के शेड्स सेटिस्फाई करते हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है। दोबारा मैं बता देता हूँ,
4 जगह शेड बना था, ये जगह, ये जगह, ये जगह और ये जगह। इस जगह पर सिर्फ एक लाइन के शेड आ रहा है, दूसरी का नहीं आ रहा, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होता। इस जगह पे देखें सिर्फ इस लाइन का आ रहा है सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है पूरा हिस्सा। ये वाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों लाइंस के सोल्यूशन जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो यही फिर हमारा सोल्यूशन सेट होगा। आपने फिर इसी को अच्छी तरह से शेड करना होगा, ठीक है। तो शेडिंग में आपने देखना है, सोल्यूशन भी आपका मैटर रखता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हुआ होगा। ये चूँकि लॉन्ग में आता है तो इसलिए आपने इसके स्टेप्स बहुत ही ध्यान से करने होंगे। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी भी इसी तरह से है। पार्ट बी में x माइनस वाई लेस दैन 0 और x प्लस वाई लेस दैन 1 है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ भी देखें, मैं पहला मेथड इंटरसेप्ट वाला अप्लाई नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, ये लेस दैन 0 है, ठीक है। तो हम बग़ैर टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को लेते हैं स्टेप 1। अब मैं स्टेप थोड़े क्लियर करके लिखूँगा, आपने नोट रखने हैं। स्टेप 1 में लिखूँगा एसोसिएटिव इक्वेशन। क्या बनेगी इसकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा सेट करता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू वाई। x और y इक्वल आ गए क्योंकि मैंने x को वैल्यूज़ देनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास x, ये y, 0 0 1 1 2 1 2 -1 -1 -2 -2, ठीक हो गया। क्योंकि देखें x और y इक्वल हैं, जो वैल्यू मैं x को दूंगा वही वैल्यू y को मिलेंगी। आपने क्या करना होता है, आपने एक 0 1 2 -1 -2 इससे ज़्यादा वैल्यूज़ ना दें, ओरिजिन के करीब करीब रहेंगे आप, ठीक है। अब आ जाते हैं टेस्टिंग पॉइंट की तरफ। तीसरा स्टेप क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट। चूँकि ये इनइक्वालिटी लेस दैन 0 है, ठीक है, इसलिए मैं टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं ले सकता, कोई रीज़नेबल आंसर नहीं मिलेगा। देखिए मैं 0 -0 लेता हूँ, लेस दैन 0 0 लेस दैन 0, ये कोई रीज़नेबल बात नहीं होती, तो हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इनके अलावा जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए हैं उनको छोड़ के कोई और पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ 4 और -4। अब यहाँ पर 4 पुट करता हूँ, x 4 है और y -4 है। यहाँ पे सॉरी पुट करूँगा मैं, x माइनस वाई लेस दैन 0, x 4 है -4 लेस दैन 0, तो आंसर क्या आ रहा है 8 लेस दैन 0, जो कि फॉल्स है, ठीक है। 8 लेस दैन 0 नहीं होता, तो शेडिंग किधर होगी, इन पॉइंट्स के अपोजिट साइड पे। अब दूसरा इक्वेशन में ले रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन का भी स्टेप 1 आ गया जी। ये स्टेप आप नोट करने हैं, स्टेप 1। इसकी मैं लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, कारस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसमें मैं आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँगा। मैं जैसे 0 पुट कर रहा हूँ इसकी जगह, 1 - 0 1 आ जाएगा।
इधर मैं 1 पुट करता हूँ तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। इधर x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो आंसर आएगा -1। इसी तरह x की जगह -1 पुट करता हूँ तो आंसर आता है 2, -2 पुट करता हूँ तो आंसर कितना आता है 3। पुट करके चेक कर सकते हैं, देखें y इज इक्वल टू 1 माइनस -1 पुट कर रहा हूँ तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस -2 इज इक्वल टू 3। अब आ जाते हैं टेस्टिंग पॉइंट्स की तरफ। स्टेप 3, ठीक है, ये स्टेप 2 था जो कॉलम मैंने बनाया। स्टेप 3, टेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पर लेस देन 1 है, 0 से ज़्यादा है या कम जो भी है, तो फिर टेस्टिंग पॉइंट में लूँगा 0 0। पुट कर देते हैं x प्लस वाई लेस देन 1 या 0 प्लस 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1 जो कि ट्रू है। ठीक है, जब ये ट्रू होगा तो शेडिंग फिर 0 0 के तरफ ही होगी। 0 0 जहाँ पे यानी ओरिजिन के पास है तो उधर ही होनी है। ग्राफ ड्रा करते हैं ज़रा। x आ गया 1, y 1 2, इसी तरह y कितना तक गया है 1 2 3 4, यहाँ -1 -2, इसी तरह 1 2 3, ये 1 है 2 3, -1 -2 -3 सॉरी 1 2 3 4 है। पहला देखते हैं, 0 पे 0 0 0, ओरिजिन पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इसी तरह -1 पे -1, -2 पे -2। तो ये मेरा पहला ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं शेडिंग किस तरफ करनी है हमने। टेस्टिंग पॉइंट मैंने लिए थे 4 और -4, x 4 था, y -4 था और ये फॉल्स आया था। तो 4 और -4 देखते हैं किस तरफ है। x 4 यहाँ पे है और -4 यहाँ पे है, यानी ये वाले पॉइंट है। आसान अल्फाज में ये वाली साइड है, दो साइडें हो जाती हैं। ये लाइन इस प्लेन को दो हिस्सों में तोड़ देती है, एक ये वाला एक ये वाला। अब हमारी शेडिंग इन पॉइंट्स की तरफ नहीं होगी क्योंकि ये हमारी टेस्टिंग फॉल्स थी, तो हमारा शेडिंग इस तरफ होनी है। ठीक है, अभी आप ऐसे एरो ड्रा कर दें छोटे छोटे। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी इक्वेशन में। मैंने x 0 पुट किया था, y कितना आया था 1, यहाँ पे x 1 पुट किया, y आया 0, दूसरा यहाँ पे x 2 पुट किया, y आया -1, ये आ गया यहाँ पे। इसी तरह x -1 पुट किया तो y कितना आया, y आ गया 2 यहाँ पे। x मैंने पुट किया -1 तो आंसर क्या आया 3, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इनको हम मिला देते हैं। और स्टूडेंट दूसरी बात ये है, मैंने ये जो लाइनें हैं ना, ये डॉटेड लाइन ड्रा करनी है क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन हो। अगर आता यहाँ इक्वल टू तो फिर मुझे सॉलिड लाइन ड्रा करनी थी। ये पिछले क्वेश्चन में मैं बता नहीं सका तो करेक्शन कर लें। तो ये हमने डॉटेड लाइनें ड्रा करनी है। ठीक है, ओके, ये दूसरी लाइन आ गई। इसकी शेडिंग आप किधर होनी है, इसकी शेडिंग होनी है टुवार्ड्स दी ओरिजिन। ओरिजिन किधर है जी, इस तरफ, क्योंकि ये ट्रू था। तो हम इसकी शेडिंग किधर करेंगे, अंदर की तरफ। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होना है। सॉल्यूशन सेट वो एरिया लेना है आपने, सारे शेड हुए एरिया ऐसे में से
जो कि जहाँ दोनों लाइनें सेटिस्फाई कर रही हों। अब एक एरिया ये है, यहाँ पे ये लाइन तो है लेकिन ये लाइन नहीं है, इसकी शेडिंग उस तरफ हो रही है, ये एरिया हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पर देखें तो सिर्फ एक ही लाइन की शेडिंग आ रही है, इस लाइन की शेडिंग तो उधर है, तो ये भी हमारा सोल्यूशन ना हुआ। ठीक है, बेशक आप इसको इधर तक भी ले जाएं तो ये एरिया नहीं है। बाकी बच गया ये वाला ऐसा है जहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट वेरिएट कर रहा है, तो ये फिर हमारा क्या होगा, जितना भी इसके आगे प्लेन है वो हमारा सोल्यूशन सेट आना है इस एरिया में। यानी ये एरिया फिर कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से चलते जाएं आप तो इस लाइन, दोनों लाइन के संगम तक, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट दिलचस्प है और इसको मैं दूसरे मेथड से करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको दूसरा मेथड भी आता हो। ठीक है, पेपर में तो एक क्वेश्चन आएगा ज़ाहिर है, तो आपने दोनों मेथड सीखने हैं ताकि आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन करना आता हो। तो चलें सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में है y माइनस 2x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3 और y माइनस 2x लेस दैन आर इक्वल टू 3। दोनों सेम ही हैं, सिर्फ ग्रेटर और लेस का फ़र्क है। स्टूडेंट मैं इसको करूँगा इंटरसेप्ट मेथड से। ठीक हो गया। अब हम इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स 1, पहला काम क्या करना होता है, हमने इनकी कारस्पांडेंस इक्वेशन लिख ली। चूँकि मैं वो इक्वेशन 1 कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ। स्टेप 1 हो गया। आपने स्टेप 1 में हेडिंग देनी है एसोसिएटिव इक्वेशन। स्टेप 2, स्टेप 2 में फाइंडिंग इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमने फाइंड करने हैं यहाँ पर। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, y 0 पुट कर देता हूँ। इधर y में 0 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 और माइनस 2x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 3/2 या फिर माइनस 1.5। तो मेरा पॉइंट मुझे क्या मिल गए जी, माइनस 1.5 एंड 0, क्योंकि मैंने क्या पुट किया था, y 0 पुट किया था, तो x मुझे ये मिला। आप निकालते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ इसके पॉइंट क्योंकि मैं आगे इसको रेज करूँगा। अब y इंटरसेप्ट के लिए मैं x 0 पुट करता हूँ। इसमें x 0 पुट करें, y माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो मुझे पॉइंट क्या मिले, 0 एंड 3। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरे पॉइंट क्या मिल गए, 0 3। ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। अब मैं इसको करता हूँ रेस, जगह नहीं है। अब हम टेस्टिंग पॉइंट, स्टेप 3 क्या होगा हमारा, टेस्टिंग पॉइंट। ज़ीरो ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, मैं x भी 0 पुट करता हूँ, y भी 0 पुट करता हूँ। तो इस इनइक्वलिटी में, ठीक है, 0 माइनस 0 ग्रेटर दैन 3, 0 ग्रेटर दैन 3 जो कि फॉल्स है। ठीक हो गया, ओके। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। इसका पहले ग्राफ ड्रा कर देते हैं, क्योंकि मैंने 2 ही पॉइंट रखे हैं तो ग्राफ इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ओके, पहला पॉइंट क्या था मेरा, -1 और 0। x कितना है, -1.5। मैं इसको 0.1 कहता हूँ, 0.5 कहता हूँ, इसको 1.1 और इसको 1.5। ठीक है, ओके, -1.5
ये मेरा 0.5 1.1 और ये 1.5 है। एक पॉइंट मेरा ये आ गया। x0 y0 है और x 1.5 ये एक पॉइंट आ गया। y पे देखें 0 और 3, 0 और 1 2 3 3 ये आ गए जी। इन दो लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो फॉल्स आया था, ठीक है, 0 0 पुट किए और ये फॉल्स आया, तो शेडिंग हमारी इधर होनी है अवे फ्रॉम दी 0 0, यानी कि ओरिजिन से अवे होनी है। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन भी सेम ही है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, तो यही पॉइंट आएंगे। बहरहाल मैं फिर भी कर देता हूँ। इस इक्वेशन को लेते हैं स्टेप 1, y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। इधर पहले क्या, फिर स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट y 0 पुट कर देते हैं। पुट करें जी, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू -3/2 या फिर -1.5। ठीक है, ओके। y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए मैं x 0 पुट कर रहा हूँ, तो y मुझे मिल जाएगा 3। ठीक है, सेम टू सेम यही लाइन बनेगी। यहाँ सिर्फ इनइक्वालिटीज़ का फ़र्क है, ये लेस देन 3 है और वह ग्रेटर देन 3 है। टेस्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग पॉइंट्स। टेस्टिंग पॉइंट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, x और y 0 पुट करता हूँ, 0 0, क्योंकि ग्रेड लेस दैन 3 है, तो 0 माइनस 0 लेस दैन 3 या फिर 0 लेस दैन 3, इक्वल टू साइन नेगलेक्ट करते हैं इस केस में। तो शेडिंग किधर होगी, अवे फ्राम ओरिजिन। चूँकि लाइन तो सेम है ना, ये देखें y माइनस 2x, ये भी y माइनस 2x, यही लाइन आएगी हमारी, लेकिन इसकी शेडिंग किधर होगी, इस तरफ होगी। अब कोई भी हिस्सा इनका नहीं मिल रहा आपस में, वो उस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे इसके लिए कि इसका, चूँकि दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पर पड़ी हुई हैं, तो इसका सलूशन जो है वो नहीं है कोई। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी टेक्निक डिफरेंट है। डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है, y लेस देन आर इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। स्टूडेंट, इस इक्वेशन में जस्ट ग्राफ ही ड्रा करने पड़ेंगे आपको। अगर आप देखें तो इसमें मैं पॉइंट पुट कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। मुझे ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, यहाँ तो है ही नहीं है दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ 0 लेस देन -2 और इस केस में ये आपके पास फॉल्स आ रहा है। इधर क्या है, 0 ग्रेटर देन 2, ये भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ओके। अब हम इसका ग्राफ ही जस्ट ड्रा करें। इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखें, आपने ये लाइन मार दी, 1 2, y -1 -2 1 2 1 2, इतना ही करना है। y क्या है, लेस देन आर इक्वल टू -2, यानी y क्या होगा, लेस होगा इक्वल के या फिर इक्वल होगा। यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर y और x लेस या फिर इक्वल हैं।
तो ये हमने ड्रा कर दिया। जो 2 पॉइंट है ना, जैसे 2 है, -2 है, -2 का उनका इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। सॉरी, लेस ऊपर की तरफ होगा। देखें आप स्टूडेंट, नोट करें, -1, -2, -3, -4, -5। आप नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो इस तरफ -1, -2, 1, 2, -3, -4, ये चीज़ें छोटी होती जाती हैं। इस तरफ जाएं ना तो आपका छोटी होती जाती हैं। सो ग्राफ यही बनेगा आपका इस तरफ। हम x के ग्राफ को देखते हैं। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये यहाँ पर 2 है x, या इसके ग्रेटर या इससे ट्रू। तो ग्रेटर किस तरफ होते हैं? आप इसमें नंबर लाइन पे जाएं, इस तरफ 3, 4, इस तरफ बड़ी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका ग्राफ किस तरफ आएगा? इस तरफ। अब आप गौर करें तो शेडिंग, ये चूंकि एक्सटेंड हो रही है ना लाइन, तो शेडिंग किधर होगी हमारी? फिर ये वाला हिस्सा हमारा जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं बनेगा। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर ये दूसरी चीज़ें नहीं है, तो हमारा एक ही ये वाला पार्ट जो है इसको आपने शेड कर देना है कलर से। यही आपका सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बहुत आसान से हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से या मिस नहीं करना आपने। आपके पास चांस है कि आराम से आप एक क्वेश्चन मुफ्त में 6 नंबर उठा लें। पार्ट है स्टूडेंट्स, x इज़ ग्रेटर दैन -2 और 2x + y लेस दैन 3। तो बग़ैर वक्त ज़ाया कि हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसकी पहले लिख देते हैं स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम इसका एसोसिएटिव इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन लिखने का मैंने आपको बता चुका हूँ हर क्वेश्चन में कि आपने जस्ट क्या करना है, इज इक्वल टू डाल देना है, x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, ना तो हम कोई ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, x की और y की। तो इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहीं तक करना है। इसका ग्राफ हम डायरेक्ट ड्रा करेंगे। दूसरी इक्वेशन आ जाती है ये वाली। ठीक है, इसका भी स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। 2x + y इज इक्वल टू 3। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसकी एसोसिएटिव लीनियर इक्वेशन लिख दी, यानी कॉरस्पॉन्डेंस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, वो लीनियर इक्वेशन है। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या होता था? फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। पहला हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y हम 0 पुट करते होते थे। इधर पुट करके देख सकते हैं आप, इधर y 0 पुट करें तो 2x + 0 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2 आ गया हमारे पास, या फिर 1.5 आ गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। अच्छा, यहाँ से हमें पॉइंट क्या मिले, 1.5 और 0। यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिल गए हैं, 0 और 3। ये नहीं, मैंने x पुट किया 0 तो y मुझे मिला 3। ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता था? थर्ड स्टेप में हम टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट के लिए हम ओरिजिन को
टेस्ट करते थे 0 0, क्योंकि ये इक्वेशन में लेस देन इज इक्वल टू 3 है, तो हम क्या पुट करेंगे 0 0 पुट करते हैं। इधर इस इक्वेशन में 0 0 पुट करें, 0 + 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3 विच इज़ ट्रू। तो हमारा शेडिंग जो है वो कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन का ग्राफ, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -2, यानी x क्या हो, ग्रेटर देन -2 हो। तो यहाँ है -1, यहाँ पे है -2, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है x किससे ग्रेटर हो, -2 से। तो -2 से बड़ी चीज़ें इस तरफ होती हैं, ठीक है। आप नंबर लाइन का पता है ना आपको, 0 हुआ, 1 2 3 4 5, वो तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। -2 है, -1 है, 0 है, तो इस तरफ जो है वो चीज़ें बड़ी होंगी। तो -2 से ग्रेटर कहाँ से कहाँ हो सकता है जी, -2 से यहाँ तक हर चीज़ बड़ी है, इससे आगे। तो इससे आगे का मतलब है हमने अपने ग्राफ की शेडिंग भी फिर इससे आगे ही करनी होगी। अब हम दूसरी लाइन को देखते हैं। ये हमारी लाइन कौन सी है, x इज़ ग्रेटर देन -2। दूसरी लाइन में आपको x इंटरसेप्ट कितना मिला हुआ है, 1.5, और 1.5 कहाँ पे आता है, सपोज करते हैं ये 1 है, तो यहाँ पे आया 1.5, और y इधर 0 है। x की बात करें, x एंड y इंटरसेप्ट की बात करें तो 0 और 3, ये आपके पास ये वाला लाइन आ जाती है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास टेस्टिंग पॉइंट दूसरी इक्वेशन के क्या थे, ट्रू। पुट क्या किया था हमने, 0 0, तो इसलिए शेडिंग जो है वो अंदर की तरफ होगी, 0 0 इस तरफ है, तो इसकी शेडिंग इस तरफ, इसकी शेडिंग इस तरफ, यहाँ से शेडिंग अंदर की तरफ होगी, ठीक है। यहाँ हर चीज़ शेड हो जाएगी। लेकिन हमारा सॉल्यूशन कहाँ होगा, हमारा सॉल्यूशन जहाँ तक ये दो जा रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यहाँ पर एक लाइन भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं है, इधर भी कोई लाइन नहीं है, क्योंकि ये जो है लाइन इसने इसको बाउंड कर दिया कि यहाँ तक ही शेडिंग कर सकते हैं आप। तो हमारा ये वाला सारा हिस्सा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया है। आपने इस पे पेपर में मेंशन करना है, दिस इज सॉल्यूशन सेट। यहाँ तो शेडिंग में लाइनें मार रहा हूँ, आपने अच्छे से कलर से वहाँ पे शेडिंग करनी है, ताकि जो आपके नंबर हैं वो ख़त्म ना हो। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एफ पार्ट। x + y लेस देन r इक्वल टू 3, x - y लेस देन r इक्वल टू 4। स्टेप 1, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसकी पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकेटिव इक्वेशन x + y = 3। स्टेप 2, फाइंडिंग इंटरसेप्ट। हम दूसरे स्टेप में इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। क्यों करते हैं इंटरसेप्ट फाइंड, क्योंकि यहाँ पे देखें लेस देन 3 लेस देन 4 है, तो इसको हम जो है वो इंटरसेप्ट के मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 0 आ सकते हैं। यहाँ 0 होता तो फिर मैं इंटरसेप्ट फाइंड नहीं कर सकता था, फिर मैंने दूसरा मेथड यूज़ करना था। तो चलें इसका हम इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगा, y 0 पुट कर दूँगा, y = 0। इधर 0 पुट करके देखें तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 3। तो पॉइंट मुझे क्या मिलेंगे, 3 और 0। y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट मैंने x 0 पुट करते हैं, x = 0, यहाँ x 0 पुट करें तो y कितना मिलता है, 3। तो इस तरह 0 और 3 ये मेरे दो पॉइंट आ गए हैं। अब टेस्टिंग पॉइंट्स की बात करें, तीसरा स्टेप क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट, स्टेप 3।
टेस्टिंग पॉइंट्स में 0 0 ले सकता हूँ क्योंकि इस तरफ लेस दैन 3 है इक्विवेलेंटी के, दूसरी तरफ लेस दैन 3 हो, ग्रेटर दैन 0 के अलावा कुछ भी होता है तो फिर हम टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लेते हैं। इधर पुट करते हैं x प्लस वाई लेस दैन 3, 0 प्लस 0 लेस दैन 3, 0 लेस दैन 3। तो ये क्या है? ट्रू है। इक्विवेलेंटी क्या हो गई? ट्रू। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा रेस कर नहीं करता बल्कि इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इस इक्वेशन में क्या है? स्टेप 1 क्या होगा मेरा कि मैं इसको एसोसिएटिव लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। स्टेप 2 में क्या करूँगा? इंटरसेप्ट फाइंड करने, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या मिल गए? 4 एंड 0। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपने 8.3 क्लास 9 में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4। पॉइंट क्या मिल गए? 0 एंड -4। अब हम टेस्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा? x भी 0 पुट करता हूँ, y भी 0 पुट करता हूँ, मैं 0 0 ले रहा हूँ टेस्टिंग पॉइंट। तो 0 माइनस 0 0 आ गया, लेस दैन 4 ये भी ट्रू है हमारे पास। ठीक है, तब ये ट्रू है तो फिर हमारी शेडिंग टुवार्ड्स दी ओरिजिन होगी। अब मैं इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी नोट कर लेता हूँ। क्या क्या आए थे मेरे पास? एक आया 4 0 और दूसरा पॉइंट क्या आया? 0 माइनस 4, और शेडिंग भी ट्रू थी जब हमने 0 0 पुट किए, क्योंकि मैं यहाँ ग्राफ ड्रा करूँगा तो जगह मेरे पास कम है। ओके, ग्राफ ड्रा करते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, पहला इक्वेशन की तरफ चलें तो इसके पॉइंट क्या हैं? 3 0, x 0, x 3 है, y 0, ये वाला पॉइंट होता है। दूसरा क्या है? 0 3, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसका टेस्टिंग पॉइंट भी ट्रू थे तो इसकी शेडिंग किधर होगी? मैं हल्के से एरो ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, 2 3 टुवर्ड्स दी ओरिजिन। दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। दूसरे पॉइंट्स क्या है मेरे पास? 4 0, 4 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे, और पहला इंटरसेप्ट। ठीक है, दूसरा इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या है? 0 माइनस 4, तो -4 इधर है। ठीक है, 0 y एक्सिस 0 और y नेगेटिव -4, तो इनको मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। इसकी भी शेडिंग क्या थी? ट्रू थी, यानी इसकी शेडिंग भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगी। मैंने टेस्टिंग पॉइंट 0 0 रखे थे। अब मेरे पास ये सारा हिस्सा जो है, ये वाला सारा, ये सारे का सारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपने अच्छी तरह कलर भर के ये सारा ऐसा सृष्ट कर, क्योंकि इस दोनों इस हिस्से में ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रही है, ये लाइन भी सेटिस्फाई कर रही है। हमारा सॉल्यूशन, दिस इज द हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जी पार्ट है।
जी पार्ट में y इज ग्रेटर देन 2x। -1 कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मिसिंग है। दूसरी इक्वेशन है y लेस देन -x+4। ओके, आसान सा एक क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्टेप 1 क्या है, इक्वेशन लिख देते हैं इसकी 2x - 1। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, फाइंडिंग इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। तो इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो x इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या पुट करूँगा, y इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ y 0 पुट करता हूँ मैं, तो 2x कितना आ जाना है, ये इक्वेशन कुछ बनती नज़र नहीं आ रही, तो y + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 करते हैं। यहाँ करते हैं तो फिर हमारे पास 0 0, यहाँ मैं y पर 0 पुट कर रहा हूँ, तो x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास इंटरसेप्ट क्या आया, 1/2 या 0.5 और 0। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। y इंटरसेप्ट निकालते हैं। x 0 पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर यहाँ पर x 0 पुट करता हूँ, तो मुझे y कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 0 और 1 मेरे पास इंटरसेप्ट आ गए। अब मैं टेस्टिंग पॉइंट देखता हूँ। x भी 0 पुट करते हैं, y भी 0 पुट करते हैं। 0 + 0 ग्रेटर देन 1, ये बन रहा है कुछ सिस्टम। तो 0 ग्रेटर देन 1 विच इज़ फॉल्स। ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन का पहला स्टेप, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन लिख देते हैं। स्टेप 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, एसोसिएटिव इक्वेशन। ओके, एसोसिएटिव इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू -x प्लस का 4। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, पहले x इंटरसेप्ट निकाल देते हैं। y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y 0 पुट करें यहाँ पर, तो कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू -x + 4, x इज इक्वल टू 4। क्या आया जी, 0 4 एंड 0, एंड x y 0 पुट किया ना, तो x 4 मिला। y इंटरसेप्ट मैं x 0 पुट करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे पुट करें आप, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। मैं x 0 पुट कर रहा हूँ, तो y मुझे क्या मिल रहा है, 4। तो क्या मिलेगी, 0 एंड 4। इन पॉइंट्स को यहाँ नोट कर देते हैं, 4 0 0 4, और टेस्टिंग पॉइंट मिलूँगा 0 0। यहाँ पे पुट करता हूँ मैं टेस्टिंग पॉइंट 0 0। तो क्या सूरत हाल बनती है, 0 0 + 4 0 लेस देन 4 विच इज़ ट्रू। तो इसका शेडिंग भी टूवर्ड दी ओरिजिन होगी। शेडिंग भी इसकी ओके आ गई है। ठीक है, अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। पॉइंट मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं। वन टू थ्री फोर 1 2
3 4 1 2 3 4। चलें जी, पहला 0.5 और 0 है, तो 0 मैं इसको 0.5 का इनाम दे देता हूँ, बल्कि 1 का इनाम देते हैं। 1 2 3 4, 0.5 यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 1 यहाँ पे है जी, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन मुझसे सही नहीं है, मिसिंग थी, तो मैं भी ये सही ना हो, फिर भी मैं आपको मेथड जस्ट सिखा देता हूँ। और ये शेडिंग भी फॉल्स थी, तो ये इधर जाएगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को देखें, 4 0, पहला क्या है जी 4 0, दूसरा क्या है 0 4, ये पाए, तो 0 4 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये इनको आपस में हम मिला देते हैं। इसकी शेडिंग थी ट्रू, तो ये अंदर की तरफ आ रहा था, तो हमारी शेडिंग फिर क्या होगी? ये सारा हिस्सा शेड होना है, क्योंकि यहाँ दोनों लाइनें सेटिस्फाई कर रही हैं, इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो ये दोनों लाइनें जो हैं वैसे से को सेटिस्फाई करेंगी, तो हमारा सोल्यूशन यही वाला होना है। एच पार्ट करते हैं। x लेस देन 8, x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू -8। पहली इक्वेशन को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसका ग्राफ तो देख के डायरेक्ट बनता है, x लेस देन 8। दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 इसका क्या होगा? इसकी हम लिख देते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन। स्टेप 2, उसके बाद हम क्या करते थे? फाइंडिंग इंटरसेप्ट। अब हम इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट पहले फाइंड करेंगे। जब मैं एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा तो y इज इक्वल टू 0 रख दूंगा। यहाँ y 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -8, ठीक है। पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू -8। y इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या पुट करता हूँ? x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। यहाँ 0 पुट करें तो -4y इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। तो 4y इज इक्वल टू 8। देखें मैंने यहाँ पुट किया, अब y की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो इंटरसेप्ट क्या मिला? 0 एंड 2। यहाँ पे क्या मिला था? -8 और 0। अब हम टेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। इसके टेस्टिंग पॉइंट तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है हमारे पास स्टेप 3, टेस्टिंग पॉइंट्स। 0 0 हम करते हैं। ओके, इसमें पुट करें 0 -0 लेस देन -8, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 0 तो -8 से बड़ा होता है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका तो डायरेक्ट ग्राफ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, पहले इसका देखते हैं। यहाँ पे 8 आता है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने कहा है x लेस देन हो 8 से। लेस देन 8 इस तरफ होगा, तो मैं इससे थोड़ा सा आगे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर इसके ये वाला सारा हिस्सा इस तरफ शेड होना है, क्योंकि ये सारे का सारा लेस देन 8 ही है।
दूसरा देखें, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, -8 और 0। -8 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 0 और 0 और 2, ये है इसका आ गया। ठीक है, और इसका जो टेस्टिंग पॉइंट था वो भी फॉल्स था, इस तरफ होगा। अब यहाँ पे आप इसको शेड करेंगे, आप सॉल्यूशन आप सोचें कौन सा होना है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है, ये वाली यही शेड हो रही है, इस लाइन का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। ओके, इधर चलें, यहाँ भी एक ही लाइन है, ये वाली। ठीक है, ये कोई भी हिस्सा हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ये लाइन क्योंकि इधर से कट करके इसका शेडिंग बाहर जा रहा है, तो इसका बाहर जा रहा है और इस हिस्से में इसका शेड अंदर आ रहा है, तो ये वाला जितना भी हिस्सा होगा ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। जो वहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को का इंटरसेक्ट करें और सेटिस्फाई हो रही हो शेडिंग, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद आसान सा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो इनइक्वालिटीज दी हैं हमें, एक दी हुई है x - 5 y इज ग्रेटर दैन 5 और दूसरी इक्वेशन दी है x - y लेस दैन 1। पूछ क्या रहे हैं, डज द सिस्टम हैव एनी सोल्यूशन, क्या इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ इनको नीचे करके लिख देता हूँ, x - y ग्रेटर दैन 5, x - y लेस दैन 1। इनका सॉल्यूशन चेक करना है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। चलें देख लेते हैं। तो हमें सारे वही स्टेप करने हैं। पहले इनकी क्या करनी है, इक्वेशन एसोसिएटिव करनी है दोनों की। स्टेप 1 क्या आएगी, x - y इज इक्वल टू 5। फिर हमने क्या फाइंड करने हैं स्टेप 2 में, इनके इंटरसेप्ट, फाइंडिंग इंटरसेप्ट। तो इसका इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं सबसे पहले। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करें तो x - 0 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या मिल गए मुझे, 5 एंड 0। एक्स इंटरसेप्ट ये आ गया। y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इधर, तो 0 - y इज इक्वल टू 5, तो -y इज इक्वल टू -5। तो पॉइंट क्या मिल गए, 0 और -5। अब टेस्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, तीसरा स्टेप टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट में यहाँ पे 0 0 कर सकता हूँ क्योंकि इनइक्वालिटी लेस देन या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो मैं 0 के अलावा किसी चीज़ से ग्रेटर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले सकता हूँ। तो यहाँ पुट करता हूँ 0 - 0 ग्रेटर देन 5, जो कि 0 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है। ओके, अब दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। इसको पहला स्टेप वही होगा, क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या होती है कि x - y इक्वलिटी की जगह हम इक्वल का साइन डाल देते हैं, इक्वेशन बन जाती है, वरना ये इनइक्वलिटी होती है। ओके, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स।
एक्स इंटरसेप्ट और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0 किस इक्वेशन में, इसमें तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो मुझे पॉइंट क्या मिल गए, 1 एंड 0। मैंने y 0 पुट किया था ना। y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, इधर पुट करते हैं 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू -1। तो 0 और -1 मेरे इंटरसेप्ट आ गए। अब इन पॉइंट्स को नोट रखेंगे हम, क्योंकि मैं इसको थोड़ी में रेज करूंगा। अब टेस्टिंग पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट थर्ड स्टेप। जीरो माइनस 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1, ट्रू है जी ये। ओके, अब सारे पॉइंट ज़रा नोट कर लेते हैं हम इनके। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट क्या था मेरे पास, 1 0, वाई इंटरसेप्ट 0 -1 और ये ट्रू भी था। अब हम इनको ड्रा करते हैं। अगर इनके ग्राफ मिल रहे हैं, ठीक है, शेडिंग हम इकट्ठी कोई इनका कॉमन पॉइंट आ जाता है, तो फिर सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। जो उसने पूछा है कि एज सॉल्यूशन है कि नहीं है, चलें चेक करते हैं। तो हम पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके, पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। 5 0 इसके एक्स इंटरसेप्ट है, 1 2 3 4 5 ये हमारा पॉइंट आ गया। 0 -1 1 2 3 4 5 ये मेरा पॉइंट है। इनको हम मिला देते हैं। टेस्टिंग पॉइंट भी इसके फॉल्स थे, तो क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। 1 0 ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। 0 -1 ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, और इनको भी हम मिला देते हैं। अब इसकी टेस्टिंग भी किधर है, इधर है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं दोनों के शेड अपोजिट साइड्स पे हैं। ये लाइंस आपस में ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, कहीं जाके मिलने के भी चांस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए चूँकि ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे एक जगह किसी दूसरे को, तो इसलिए इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि दीज लाइंस आर पैरेलल एंड कैन never intersect each other, so no solution of these line exist। इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये थी एक्सरसाइज 4.4। स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियोस मिल सकें।